सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 10 के संजीव पासबुक के मॉडल पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। उसका अथवा में सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया उसको हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न अनुसार जो दिया गया उसी हिसाब से चलना है। तो हमें दिया एपी का 14वां पद हमें दिया गया, यानी कि A14 में यहाँ पर दिया गया और उसके बारे में बताया गया कि वो है पद उसके 8वें पद का दुगना है, यानी 8वां पद हो गया A8 और उससे क्या है, दुगना है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो देखो A14 की समीकरण क्या बनती है, A प्लस में 13D। और जैसे मैंने बताया था जो भी यहाँ पर A के साथ में प्लस और जितना पद हमसे पूछा जा रहा है दिया जा रहा है उससे एक कम करके D से गुणा की जाती है। ऐसे ही यहाँ पर 2 गुणा में है और 8वें पद की समीकरण बनेगी A प्लस में जितना पद है उससे एक कम करके D से गुणा। तो ये हम कर देंगे। उसके बाद देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, ये तो एज इट इज रहेगा वैसे का वैसा। और उसके बाद इस यहां तक अभी तक हमने हल किया, बाकी बाद में देखेंगे। तो 2 की गुणा ऐसे करने पे 2A, 2 की गुणा 7 से करने पे 14 और D का D। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं। जैसे कि A है और ये 2A है तो हम इनको एक साथ कर देते हैं, बाद में जो भी हल आएगा हम लिख देंगे। जैसे सबसे पहले हम ऐसे हल करते हैं, यहां पर ये 2A है बराबर के इधर, ये प्लस का A इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का 1। ये प्लस का 14D है और ये प्लस का 13D इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। बराबर में अब कुछ नहीं, 0 बचा है क्योंकि सारी संख्या इस तरफ आ चुकी है। तो देखो 2 माइनस A करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का A, और यहाँ पे प्लस माइनस 14 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा, 1D, किसका, प्लस का। और बराबर में क्या रहा था, 0। जब 0 हम बराबर के उस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। अब इसके बाद में दे रहा है यदि उसका 6वां पद, देखो 6वां पद तो ये होता है, ये -8 है जो हमें दे दिया -8। तो 6वें पद की समीकरण भी लगाएंगे, A प्लस 5D, यानी A प्लस के बाद जितना पद उससे एक कम D गुणा, बराबर में कितना था, -8। ये हमारी होगी समीकरण नंबर हो गई है 2। अब हम इसे आगे हल करते हैं, जो हमारी समीकरण बनी है अभी तक उसी अनुरूप हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारी पहली समीकरण क्या बनी थी, A प्लस D बराबर में 0, और दूसरी समीकरण क्या बनी है, A प्लस 5D माइनस में 8। तो हम इनको एक साथ लिखते हैं, A प्लस D बराबर में 0, ये पहली समीकरण, और दूसरी है A प्लस 5D बराबर में माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को घटाते हैं यानी माइनस करते हैं। तो अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा, ए और ए, प्लस का और माइनस का एक दूसरे से क्या होगा, क्रॉस। और जब यहां माइनस यानी घटाते हैं तब क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस निशान बदल जाता है, माइनस और माइनस प्लस निशान बदल जाता है। तो प्लस का डी और माइनस का डी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 5D में से 1D माइनस करेंगे तो बचेगा 4D, किसका, माइनस का। बराबर में ये प्लस का 8 और 0, तो प्लस का 8 और 0 क्या रहेगा, प्लस का 8 ही रहेगा। D बराबर में 8 था, D के साथ वाली संख्या माइनस का 4, जब बराबर से उतर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो D का उत्तर क्या आ चुका है, यहां पर 4 से 8 जाएगा 2 बार और माइनस का माइनस। तो इस तरीके से हमने अपना D का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, D का मान हमें दिया गया है तो हम इसे क्या करेंगे, आगे हमारी समीकरण में लगा देते हैं। जो हम समीकरण 1 में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं, तो हम 1 में ही लगाते हैं, ये समीकरण है। तो A प्लस D की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और बराबर में क्या था, 0। ये पहली समीकरण, A का A है, D की जगह D का मान है और 0 की जगह 0 है। तो देखो A है, ये प्लस माइनस क्या, माइनस बराबर में 0। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर A है, ये माइनस का 2 इधर है, किसका हो गया, प्लस का है 2। तो इस तरीके से हमारे पास A का मान भी आ गया, यहाँ पे D का मान भी आ गया, यहाँ पे A का मान भी आ गया। लेकिन अभी तक हमारा सवाल समाप्त हुआ नहीं है। अब हमें चाहिए इसके बाद, तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। योगफल मतलब Sn, और 20 पद है तो S 20 का,
और फॉर्मूला क्या रहता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणा में d। तो देखो ये हमें ज्ञात करना है, n हमारे पास कितना है 20 भाग में 2, क्योंकि 20 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। 2 और a की जगह a का मान 2, n हमारे पास 20 है -1 और d हमारे पास कितना था -2। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां से 2 से 20 कट रहा है 10 बार, ब्रैकेट में 2 की 2 से गुणा हो रही है 4 प्लस 20 -1 हो रहा है 19 और 19 की गुणा कर रहे हैं 2 से, तो क्या आएगा 19 दूना 38 और किसका माइनस का। तो देखो 10 है, ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो 4 था और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 38 - 4 कितना होगा 34, किसका माइनस का। और जब हम 10 की 34 से गुणा करेंगे तो आएगा 340, किसका माइनस का। तो s 20 पदों का योग कितना आ गया -340। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 14 का जो अथवा में दूसरा भाग था वो होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 15 हमें यहां दिया गया है, बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 ये दो निर्देशांक है, उनको मिलाने वाला रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 ये जो निर्देशांक दिए उनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो हमें सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है सबसे पहले कि हमारे पास सर्वप्रथम एक रेखाखंड लेना है हमें। तो यहां पे हम सबसे पहले जो रेखाखंड ले रहे हैं वो बना देते हैं। तो इस रेखाखंड में एक चीज हमें है, जो दो बिंदु हमें दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला हमें यहां पर दिया गया है 6, 8 और दूसरा दिया गया हमें 2, 4। ये दोनों बिंदु जो थे हम कुछ भी मान सकते हैं इसको, और उसका एक बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, वो हमें ज्ञात करना है। फिर उस बिंदु से 1 और ये 2 जो दूसरा निर्देशांक है इसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे हमने लिया A, B और C। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो बिंदु C है उसके निर्देशांक ज्ञात करना है हमें मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या रहेगा, C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 + x2 बट्टे में 2 और y1 + y2 बट्टे में 2। तो ध्यान से देखो x1 हमारे पास कितना है 6 और x2 हमारे पास कितना है 2 और भाग में 2, y1 हमारे पास है 8 और प्लस में y2 हमारे पास है 4 भाग में 2। तो 6 2 हो गया 8 भाग में 2 और 8 4 हो गया 12 भाग में 2। तो इसका भाग करेंगे तो आएगा 4, इसका भाग करेंगे तो आएंगे 6। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक है 4 और 6। तो अब हमें क्या करना है, जो 4 और 6 आया है अब हम लिख देंगे, जो मध्य बिंदु है 4, 6 उससे और उस बिंदु से बिंदु 1 और 2 के बीच की दूरी। देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए था, हमें रेखाखंड था ये, इसका मध्य बिंदु हमें निकालना था और उस मध्य बिंदु से 1, 2 ये जो निर्देशांक है इसकी दूरी ज्ञात करनी थी। तो मध्य बिंदु यानी अब ये हो गया निर्देशांक और इससे 1 और 2 की दूरी निकालनी है। तो आप ये समझ लो मध्य बिंदु जो भी निकला है 4 और 6 उससे 1 और 2 की दूरी निकालनी है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन है उसकी तरह। तो अब इसके लिए ये है यहां पर हमारे दूरी निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखते हैं अब हम यहां पर हमारे पास x2, तो देखो इसमें से x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 कितना है 4 होल स्क्वायर, y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है 6 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा -3 उसका स्क्वायर और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा -4 उसका स्क्वायर। तो ये हो गया
3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 ही आता है, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 ही आता है, तो ये हो गया 25। और 25 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा 5 इकाई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी दूरी आएगी मध्य बिंदु और जो ये निर्देशांक हमें दिया गया था 1 और 2, इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 होगी। ये हमारा 15वें सवाल का जो पहला क्वेश्चन था वो हुआ कंप्लीट। 15वां में जो अथवा में हमें क्वेश्चन दिया गया, ये प्रश्नावली 7 से ही है, इसमें हमें दिया गया ए बी सी, इसके निर्देशांक हमें दिए गए, तो हम बना लेते हैं। एक रेखा ही है जिसमें हमें क्या दिया है, बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। तो ए के निर्देशांक है 6 और -1, बी के है 1 और 3, और सी के है x और 8। और हमें यहां बताया गया कि x का मान ज्ञात करो, और साथ में ये बोला है कि a से b ये वाला और b से c ये वाला दोनों ही जो बराबर दूरी पर है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर BC है, तो हम ये दूरी और ये दूरी बराबर कर सकते हैं। और दूरी का जो सूत्र है वो हमने पहले भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा। तो दूरी का सूत्र हमने पहले भी लिख रखा है, x2 - x1। तो सबसे पहले AB ले रहे हैं तो A से B ही लेंगे, बाकी को आप एक बार के लिए भूल जाएंगे। तो AB में देखो x1 x2 y1 y2 है, तो सबसे पहले में x2 चाहिए। x2 कितना है, 1, और उसके बाद में आता है x1 कितना है, 6, उसका वर्ग, फिर आ रहा है प्लस, फिर है y2 - y1, तो y2 हमारे पास कितना है, 3, और y1 कितना है, माइनस का 1। तो ये मैं साथ में ही कर रहा हूं, ये आप अलग अलग लिखेंगे कि फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। बराबर में BC का मान भी हमें ज्ञात करना है, वो भी हम साथ में निकालते हैं। बराबर में BC है, BC ये, तो अब आपको इतनी दूरी देखनी है, तो ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2 है। तो तरीका क्या रहेगा हमारा, x2 हमारा यहाँ पे है x, माइनस x1 हमारा यहाँ पे कितना है, 1, उसका वर्ग, प्लस फिर हम देखते हैं y2 हमारे पास है 8, और y1 हमारे पास है 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैं पता दोनों तरफ अंडर रूट है, तो अंडर रूट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस। अब यहाँ पे देखो 6 - 1 करेंगे तो आएगा -5, और -5 का वर्ग कितना होता है, 25, 3 और 1 होता है 4, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। बराबर में इस तरफ हमें सरल समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, a हमारे पास है x, फिर b का स्क्वायर, b हमारे पास है 1 और 1 का 1 ही आएगा, और उसके बाद में आता है -2a और b, और b 1 है तो 1 का गुणा करने पे कुछ बदलने वाला नहीं है, प्लस 8 - 3 होगा 5, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब हम ध्यान से देखते हैं कि संख्याओं को हम एक तरफ कर देते हैं ताकि हमारी समीकरण आसान हो सके। तो देखो ध्यान से, पहले ये x2 है तो हम इसे x2 को इधर रखते हैं, क्योंकि इधर आने से फिर वो माइनस का आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, और हम क्या क्या यहाँ पर हल कर सकते हैं वो कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो x2 लिख दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद में ये माइनस का 2x था, और ये प्लस का 16 जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। अब देखो ये प्लस का 25 और ये प्लस का 25 जब इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का 25। या सिंपल आप देखो, बराबर के दोनों तरफ जब समान निशानों के साथ कोई संख्या आती है तो वो दोनों तरफ से क्या हो जाती है, क्रॉस। वरना आप लिख सकते हैं ये प्लस का 25 और ये इधर आएगा तो माइनस का 25, प्लस माइनस क्या होगा, क्रॉस ही होगा। तो बराबर में अब क्या बचा हमारे पास, 0। सारी संख्या हमने एक तरफ ले ली है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। अगर हम इसका हल कर सकते हैं तो हमारा उत्तर भी निकल जाएगा। इसमें हम एक चीज और देखते हैं, हमने x2 ये -2x और प्लस का 16 और 25 कर दिया, लेकिन ये प्लस का 1 हमने अभी तक हल किया नहीं है,
और ये प्लस का एक इस तरफ ही था, तो हम ध्यान से देखते हैं ये प्लस का जो एक है वो यहीं रहने वाला है। और अगर हम इसे साथ में हल करें तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 16 में से जब एक जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम, 15। तो अब हमारे पास द्विघात समीकरण ये है, इसे हमें हल करना है। तो हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो प्रथम पद और आखिरी पद इसकी सिर्फ गुणा होती है, लिखा सेम जाता है। अब हम ध्यान से देखते हैं यहां पर कि हमें क्या करना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है। हम सभी करके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 5x और 3x, क्योंकि 5 3 ही 15 होता है। और जो यहाँ पे बड़ी संख्या, जो यहाँ पे निशान है वो बड़ी संख्या क्या क्या आएगा। अब हमें पता है कि माइनस है, और हमें 2x कैसे आएगा, जब ये 5 में से 3 माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे तो ये तो जुड़ जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो माइनस प्लस क्या था, माइनस। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम देखते हैं दो पद ये, दो पद ये, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x। तो x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5। वैसे ही यहां पर हम देखते हैं प्लस है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम 3 ले लेते हैं। तो देखो 3 से 3 गया तो बचेगा x, और यहाँ पे क्या है माइनस, 3 से 15 जाएगा तो बचेगा 5 बराबर में 0। तो देखो दोनों तरफ ब्रैकेट जो सेम होता है वो कॉमन आ जाता है, और बचा हुआ x ये कॉमन आ गया, प्लस का 3 ये कॉमन आ गया, बराबर में क्या है, 0। तो देखो ये x माइनस 5 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 5, ये x प्लस का 3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 3। ये हमारे यहां पर x के मान आ चुके हैं। तो हमें क्या पूछा गया था, x का मान बताओ। तो x का मान हमारे पास क्या आया है, एक आया है प्लस का 5 और एक आया है माइनस का 3। तो ये हमारे x के मान रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न संख्या 15 का जो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है वो भी होता है कंप्लीट। प्रश्न संख्या 16 हमें यहां पर दिया गया है, सिद्ध करना है। ये प्रश्नावली 10 से प्रश्न दिया गया है। सिद्ध करो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र में बने अंतरित कोण के संपूरक होता है। देखो सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया गया है तो हम वृत्त बना लेते हैं, वृत्त में एक केंद्र है वो बना लेते हैं, और साथ में भी दिया गया किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो जैसे हमें पता है बाहरी बिंदु आप किस तरफ भी ले सकते हैं, मैंने इस तरफ ले लिया है, और इस बिंदु से क्या वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ए लिख लिया, मैंने बी लिख लिया, कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैंने सी लिख लिया, ओ तो केंद्र मैंने बना ही लिया था। अब ये कह रहा है कि अब हमें बताना है, जो देखो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये स्पर्श रेखा इनके बीच का कोण ये वाला होता है, और यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी बी, ये वाला कोण। और दूसरा हमें बताया जा रहा है कि बिंदु मिलाने रेखाखंड और रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है। देखो केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला होता है, ये वाला, यानी ये वाला, जिसे हम ए ओ बी या बी ओ ए भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं ए ओ बी। ये कह रहा है इन दोनों का अंतरित कोण जो बताए गए, इन दोनों को संपूरक यानी 180 डिग्री हो सकता है, ये सिद्ध करना है। वापस से बता दें, एक वृत्त, उसके बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब स्पर्श रेखाओं के बीच वाला कोण और रेखाखंड द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, तो ये दोनों कोण संपूरक यानी 180 डिग्री हो सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक चीज हमें पता है, हमें याद रखना पड़ेगा प्रमेय के अनुसार कि केंद्र से स्पर्श रेखा है तो उस पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं कोण ओ ए सी या सी ए ओ बी आप लिख सकते हो, ये वाला कोण, और सी बी ओ दोनों 90 का है, और कारण भी आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। ठीक है, अब हमें यहां पर पता है कि ये आकृति 1 2 3 और 4 भुजाओं से घिरी है। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हमारे पास देखो एक कोण तो बन रहा है ये वाला ए सी बी, दूसरा बन रहा है सी ए ओ, ये वाला,
तीसरा बन रहा है ए ओ बी ये वाला, और चौथा कोण बन रहा है सी बी ओ ये वाला। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमेशा? एक 360 डिग्री। तो देखो ए सी बी ये एक्चुअली हमसे पूछा जा रहा है, दिया हुआ नहीं है, तो वैसे का वैसा। सी ए ओ, सी ए ओ, सी ए ओ कितने डिग्री का था? 90 का। प्लस में ए ओ बी ये हमसे पूछा जा रहा है, और अगला आ गया सी बी ओ, सी बी ओ भी कितना था? 90 बराबर में 360। तो देखो ए सी बी और ए ओ बी ये हमारे पास है नहीं, तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे 90 और 90 कितना हो गया? 180 बराबर में कितना है? 360 डिग्री। तो कोण ए सी बी और ए ओ बी हमें पता नहीं है, बराबर में 360 था, और ये प्लस का 180 इस तरफ आए, किसका हो जाएगा? माइनस का 180 डिग्री। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोण ए सी बी, यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर में कितना आएगा? 360 माइनस 180, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, हमें यही पूछा गया था और ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया इति सिद्धम कंप्लीट। इसी में हमें क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया गया उसी के अंदर अथवा में दूसरा प्रश्न जो दिया गया है प्रश्नावली 10 से कि एक वृत्त है उसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ जो हमें दिया गया है ABCD। तो नाम हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, दिया गया, अगर नहीं होता तो हम लिख लेते। अब हमें सिद्ध करना है इसमें AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो देखो सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन है तो हम देख लेते क्या क्या हमें दिया गया। हमें दिया गया है यहां पर ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें क्या है, केंद्र O बना दो, वाला एक क्या है? वृत्त, ठीक है, जिसके परिगत चतुर्भुज है। परिगत मतलब उसके बाहरी आवरण पे। और सिद्ध क्या करना हमें? सिद्ध हमें करना के लिए दिया हुआ है कि AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके साथ में हम देखते हैं क्या क्या उत्पत्ति हो रही है। देखो बाहरी बिंदु अगर हम देखें तो उससे हमें जो जो यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है उसके लिए हम एक चीज शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहरी बिंदु हमारे पास ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, ये स्पर्श बिंदु होते हैं। तो बाहरी बिंदु शुरू करते हैं। बाहरी बिंदु आपको चारों लेने, आप कोई भी शुरू करते हैं। जैसे हमने ए से शुरू किया तो हमने लिया ए, ये बाहरी बिंदु है। अब इस बाहरी बिंदु से ध्यान से देखो, हमारे पास दो भुजाएं जा रही है, एक एपी और एक है एएस, ये दोनों बराबर होंगी। कारण आप लिख सकते हो बाहरी बिंदु से भी, आप कारण लिख सकते हो प्रमेय 10.2 से भी, ठीक है, क्योंकि प्रमेय 10.2 में दिया है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पे खींचे जाने वाले स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर, ठीक है। तो ये याद हमेशा रखिए, कभी भी कोई भी प्रश्न में आपको दे दे कि ये दो स्पर्श रेखाएं खींची है, एक 5 सेमी की, दूसरी कितने की? 5 की आएगी। क्यों? कि बाहरी बिंदु से वृत्त पे खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? बराबर। तो यहां पे बराबर होगा एपी और एएस। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सभी बाहरी बिंदु जो है वो लेने हैं। जैसे आगे हमारे पास बाहरी बिंदु कौन सा है, ये आप प्रमेय 10.2 लिख दीजिए। पूरी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं कि बाहरी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो उसके बाद हम लिख देंगे इसी प्रकार बिंदु बी लेते हैं तो बी से बीपी और बीक्यू दोनों बराबर रहेंगे। और ये हमारी समीकरण बन गई, ये पहली समीकरण बन गई, ये दूसरी बन गई। अब हम लेते हैं सी बिंदु। इसी प्रकार देखो सी से लेके सी क्यू और सी आर दोनों क्या रहेंगे? बराबर। तो यहां आप लिख देते हैं सी आर और सी क्यू, ये समीकरण नंबर हो गई 3। और फिर डी बिंदु ले लेते हैं, डी से डी आर और डी एस, समीकरण नंबर 4। चारों बराबर हो गए हैं, 4 बिंदु थे बारे हमने ले लिए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 4 को जोड़ने पर,
तो देखो समीकरण 1 से 4 को जोड़ेंगे तो कैसे, बराबर से इधर वाले इधर और बराबर से उधर वाले उधर जोड़ेंगे। जैसे AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR, और बराबर से उधर हम देखते हैं AS प्लस में BQ प्लस में CQ और DS। अब जोड़ना कैसे, देखो जोड़ने के लिए हमें आकृति देखनी पड़ेगी। AP ये रहा और इसके साथ में BP, पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा AB प्लस में अब हमारे पास है CR ये रहा और उसके साथ हम DR को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा CD। फिर इधर देखो AS, उसके साथ में हमें जोड़ना है SD या DS, तो देखो ये रहा, पीछे है तो कोई बात नहीं हम साथ में लिख लेंगे, AS और DS को जोड़ने बनेगा AD प्लस में BQ और CQ, तो BQ और CQ को जोड़ने बनेगा BC। तो हमारे पास अब ध्यान से देखें हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये बराबर होना चाहिए। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 16 का जो अथवा पाठ था वो भी होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम वो आपको अलग से समझाकर उसको वीडियो बनाकर बता सके, ताकि वो सभी बच्चों को समझ आ सके। बाकी इस तरीके से जो मॉडल पेपर है वो हम आपको समझाते रहेंगे, जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी समझाते रहेंगे।